हेलो मास्टर्स, मेरा नाम तुलिका शर्मा है। मैं मुरादाबाद यूपी से आई हूँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ राइट नाउ अपनी जॉब के लिए। मेडिटेशन से मैं लॉकडाउन के टाइम पर जुड़ी थी, जब पीएसएसएम का एक एमपी का सेशन चल रहा था। वो 12 to 4 होता था नाइट में, तो 40 डेज़ का था। मैंने लास्ट के 11 डेज़ उसको ज्वाइन किया था। जो क्लोजिंग सेरेमनी थी मैंने उसको भी अटेंड किया। बहुत अच्छा सेशन था, उसमें बहुत बड़े बड़े मास्टर्स भी आए थे। उसको करने के बाद में मुझे एक पॉजिटिव साइन ये था कि मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं रात में मतलब मिडनाइट में उठ रही हूँ, जबकि पहले मैं काफ़ी सोना मुझे अच्छा लगता था, मैं बहुत ही स्लीपी थी। बट मुझे उसके बाद में ये नहीं लगा कि मैं अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ। मैं उसके बाद में अपना क्या कहते हैं फ्रेश फील करती थी। बट उसके बाद में फिर मैंने किया, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कम्प्लीटली रेगुलर थी मेडिटेशन में, थोड़ा ऑन ऑफ मेरा चलता रहता था। बट हाँ, जितना भी मैं करती थी मैं कर पाती थी। तो मेडिटेशन से मैंने अपने अंदर जो डिफरेंसेस फील किए थे वो ये थे कि लाइक पहले मैं इतनी पॉजिटिव नहीं थी लाइफ में। छोटी कोई चीज़ हो गई, घबरा गई, लगा कि पता नहीं अब क्या होगा। और शॉर्ट टेम्पर्ड थी, ज़रा सी बात पे इरिटेट हो जाती थी, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। फिर खाती नहीं थी, मूड ठीक नहीं है। बट हाँ, मेडिटेशन जब मैंने थोड़ा अपना डे बाय डे अपना टाइम के साथ में थोड़ा इंक्रीज़ किया, फिर उससे मुझे अपने बिहेवियर में थोड़ा सा चेंजेस मुझे फील हुए। मैं ऑप्टिमिस्टिक हो गई, मुझे लगता था कि हाँ नहीं, कुछ भी होगा गलत नहीं होगा, हो जाएगा सॉर्ट। गुस्सा मैंने अपना थोड़ा कंट्रोल करना शुरू कर दिया, काम रहने लगी। फिर अभी थोड़ा टाइम मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं थी, साल 1.5 साल उनका थोड़ा तबीयत का रहा इशू। हमने वो भी उसको थोड़ा स्ट्रांगली डील किया। फिर अभी अप्रैल 2022 में फादर मेरे चले ही गए। तो बट मेडिटेशन में थे, तो उसकी वजह से हम उसको इमोशनली भी काफ़ी अच्छे से डील कर पाए, उसको कंट्रोल हैंडल कर पाए, आप ये कह सकते हो। अपनी मदर को भी हमने संभाला। अभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब हाँ ठीक है, किसी फादर का जाना ऑब्वियस ही बात है, किसी के लिए बहुत बड़ा लॉस है। बट हमें ये नहीं लगा कि हाँ वो अब हमारे साथ में नहीं है, अब हम आगे क्या करेंगे, कर रहे हैं अब उसको अपना ठीक है सब कुछ। एक्चुअली मेरी मदर इससे काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई थी, तो वो हमेशा पुश करती थी कि नहीं करो, अच्छी चीज़ है। पहले नहीं सुना कि मम्मी बोलती रहती हैं। फिर जब मैंने ये पीएसएसएम एमपी का सेशन जब ज्वाइन किया था, तो उसके बाद में मुझे लगा कि हाँ नहीं चलो ठीक है, मम्मी भी करती हैं, अच्छी चीज़ है। मैं उनके साथ में घर पे मैं ही करती थी, क्योंकि राइट नाउ मैं उस वक्त मतलब मैं घर पे थी अपने मुरादाबाद में, तब मैं करती थी उनके साथ में सेशन पूरी रात में। तो उनको भी था, वो भी अपना मोटिवेट करती रहती थी कि नहीं अच्छी चीज़ है। फैमिली में भी मुझे कोई ऐसा वो नहीं आया कि नहीं करना, क्या बेकार चीज़ है ये वो। फिर मुझे जो उससे अपने अंदर चेंजेस फील होते थे, उसकी जो बेनिफिट्स दिखते थे, फिर मैं अपनी फ्रेंड्स से शेयर करती थी। मैं उनसे कहती थी कि नहीं देखो, मैं कर रही हूँ, मुझे ऐसे ऐसे फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, ये मुझे डिफरेंसेस लगे हैं, तुम भी करो। क्योंकि आजकल सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ इशू है, कोई रिलेशनशिप से लेके फाइनेंशियली हो गया, हेल्थ इश्यूज़ हो गए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। मेरी एक फ्रेंड थी, उस टाइम उसको ये था कि किसी वजह से वो काफ़ी डिप्रेस थी, तो वो मुझसे हर वक्त फ़ोन पे बात करती थी घंटों घंटों। मैं ऐसे कुछ स्टेप ले लूँगी, मैं ऐसा कर लूँगी, मेरा दिमाग बड़ा ख़राब हो रहा है, सुसाइड कर लूँगी ये वो। तो राइट, जब मैं उस टाइम पे मैं भी मेडिटेशन किया, जब मुझे उससे अच्छा फील हुआ, थोड़ा पॉजिटिव लगा, तो मैंने उसको भी ये चीज़ बताई। उनने भी किया 2-4 दिन अपना जो भी किया होगा। बट हाँ, उससे मुझे ये लगा कि उसने मुझे उसके बाद में इस चीज़ के लिए कभी कॉल नहीं किया कि मैं ऐसे कर लूँ, क्योंकि वो उसकी सुन के मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से मैंने 2 लाइफ ठीक करी, उसकी भी करी, अपनी भी करी। मैं भी अपने आप को भी उस चीज़ से बचाती रही, नेगेटिविटी से। तो ऐसे मैंने किया। उसके बाद में भी जब मैं पीएमसी हिंदी की वीडियोस वगैरह देखती हूँ, तो मैं उनको जो भी मुझे अच्छी लगती है, मैं उनको आगे अपनी फ्रेंड के साथ में शेयर करती हूँ, फॉरवर्ड ज़रूर करती हूँ। और
दिल्ली में रहती हूँ तो मेरे पास में एक ग्रीन पार्क में एक पिरामिड है, मैं वहाँ पे भी अपना अक्सर जाके ओकेजनली मेडिटेशन करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि वहाँ मुझे मैं कोई अपनी सेवा दे पाऊँ, अपना कोई कंट्रीब्यूशन मैं दे पाऊँ। ये एमपी का ही सेशन मैंने किया था, मुझे उसी से था, मैं बाकी और ऐसे वो नहीं करती थी ज्वाइन। मैंने कभी लाइफ में ये ऑप्शन था ही नहीं, मतलब कभी आया ही नहीं मन में कि हाँ नॉनवेज खाना है या फिर थोड़ा ट्राई भी करके देखें। बहुत फ्रेंड्स होते हैं, फोर्स भी करते हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि सब लोग खा रहे होते हैं और अकेली मैं ही होती हूँ जो वेज खा रही होती हूँ, तो कहते भी कि अरे थोड़ा ट्राई तो कर ले, कुछ नहीं होता, लेकिन नहीं था। तो मुझे लगता है कि शायद मैं इसी चीज़ में आगे आने वाली थी, तो इसलिए मेरी बॉडी, मेरा माइंड ऑलरेडी वो था कि स्ट्रिक्ट इस चीज़ में लेके कि नहीं, इस तरफ बढ़ना ही नहीं है। और तो उस चीज़ का मुझे काफ़ी अपने अंदर इस चीज़ का ये फील होता है, जो एक डिफरेंस होता है ना वेज और नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियंस में, कि वो थिंकिंग का ज़रूर होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन, अगर आप नॉन वेज खाओगे तो उससे आपकी मतलब थिंकिंग आपकी ऐसी हो जाती, थोड़ी सी वायलेंट होती है ना। मुझे अपने अंदर उनसे ये डिफरेंस फील होता है कि मैं उनके जैसी नहीं सोचती। अगर कोई चीज़ गलत है, अगर वो चीज़, उस चीज़ को वो एंजॉय कर रहे होते हैं, मुझे वो लगता है कि नहीं यार, मुझसे नहीं देखा जाएगा, मैं नहीं देखूँ। पत्री सर की मुझे एक चीज़ सबसे जो बेस्ट लगती थी वो ये था कि उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं हमारे ऊपर लाकर रखी कि बाउंड कर दें, कि वो खुद भी एंजॉय करते थे। एंजॉय करते करते उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला कि इंसान अपनी लाइफ एंजॉय भी करता रहेगा, उस पर कोई प्रेशर भी नहीं आएगा, और वो एंजॉय करते करते अपने आप को कैसे, मतलब अपनी लाइफ को कैसे ठीक कर दे रहा है, बिल्कुल बेस्ट कर दे रहा है। मुझे उनकी वो चीज़ बहुत अच्छी लगती थी कि एंजॉय भी करो और आप सही रास्ते पे भी चल रहे हो। मैं स्टार्टिंग तो मैंने बताया कि मैंने सेशन किया था अपना 12 to 4 वाला, उसमें स्टार्टिंग में 1 आवर होता था ध्यान अपना बिल्कुल कंटिन्यूसली, फिर थोड़ा एक्सपीरियंस शेयरिंग हुआ, फिर थोड़ा सा हुआ, तो वो तब मैं कर पाती थी, लेकिन तब मुझसे बैठा नहीं जाता था। मतलब अगर मैं बैठ रही हूँ, कभी पैर सो जाएगा, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं बीच में भी मैंने कभी छोड़ दिया होगा कि वो 1 घंटे का भी पूरा नहीं किया, फिर लेट गई, अपना थोड़ा सा रहती थी, बेचैन रहती थी। बट हाँ, अब मैंने उसको जैसे इंक्रीज़ किया है, अब मैं 1 डेढ़ 2 घंटे भी आराम से बैठ पाती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेरा बिहेवियर में ही मैंने जैसे बताया कि पहले मैं काफ़ी नेगेटिव रहती थी, बहुत जल्दी घबरा गई, टेंशन ले ली, तो उस चीज़ में मुझे काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ है। अब मैं इतनी जल्दी घबराती नहीं हूँ मुझे, और दूसरों को भी मैं कहती हूँ कि अरे नहीं, कुछ नहीं होगा, नेगेटिव सोचना नहीं है, आप पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव ही होगा, जो चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे आपके साथ में वही होगा। ये डिफरेंस मैंने अभी तक फील किया है। अभी तो मैं, जैसे मैंने बताया कि मैं अपनी कोई वीडियो मुझे अच्छी लगी, मुझे लगा इंस्पायरिंग है, तो वो मैं अपने फ्रेंड्स को, जिनको मैं कर सकती हूँ उनको मैं शेयर करती हूँ। उनको अगर कोई पॉइंट ऐसा आया जो मुझे लगता है कि शायद वो नहीं समझ रहे होंगे और मुझे समझ में आया, तो मैं उनको समझाती ज़रूर हूँ। फिर आगे मेरा प्लान ये है कि मैं और दूसरे उनसे जुड़कर अपना इसका प्रचार प्रसार ध्यान का ज़रूर करूँगी। अब मैं यहाँ पे आई हूँ करताल में, तो मैंने यहाँ से काफ़ी सारे मास्टर से मैं मिली, उनसे मैं जुड़ी हूँ। उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया है कि आप हमारे साथ में जुड़ो, यूथ के लिए कुछ है। तो मुझे एक बार भी ये नहीं कि नहीं मैं उनके साथ में क्यों जुड़ूँ या मैं कहाँ कहाँ घूमती फिरूँगी, ऐसा नहीं है। मुझे है कि हाँ नहीं, मैं उनके साथ जुड़ूँगी, जहाँ जैसे जो करना होगा मैं अपनी जो भी कंट्रीब्यूशन है मैं उसमें ज़रूर दूँगी, क्योंकि वो लोग इतने बड़े बड़े मास्टर्स हैं, इतने सालों से अपना डेडिकेशन दे रहे हैं, बिल्कुल इतने डिवोटेड हैं, तो हमें भी करना चाहिए, क्योंकि हम यूथ में हैं। हम आगे बढ़कर अगर हम नहीं करेंगे तो इस चीज़ को आगे तक लेकर कौन जाएगा। मैं यही बोलूँगी कि आप वेजिटेरियन रहिए सबसे पहली बात तो, क्योंकि हमारे आसपास होता बहुत है कि पार्टी कर लेते हैं, अरे कुछ नहीं होता है, ये वो, एक ही लाइफ मिली है, एंजॉय करो। बट शायद जो कहते हैं ना एंजॉय करो, उन्होंने एंजॉयमेंट का एक अलग डेफिनेशन बना दी है कि शायद लेट नाइट पार्टीज़ करने से इन सब से ही बंदा एंजॉय करता है। लेकिन एंजॉयमेंट एक्चुअली वो होता है कि आप अपने लिए भी जी रहे हो, आसपास के लिए भी जी रहे हो, सबके लिए कोई ऐसा एटलीस्ट काम करो ना कि आगे जाकर आप कुछ उसमें एक बदलाव लेकर आ सको, जो आगे आने वाली जनरेशन के काम आ सके। तो कुछ ऐसा करो, वो भी एक एंजॉयमेंट ही है।